मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दल पहले से ही मोदी सरकार से सवाल कर रहे थे। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को रोकने की बात कर रहे थे। 11 दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। इसका जवाब पीएमओ की ओर से तो पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन ईडी ने जरूर जवाब में एक पत्र तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को भेज दिया है। के कविता को ईडी ने समन भेजा है। ये समन दिल्ली की आबकारी नीति में हुई गड़बड़ी के चलते दिया गया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं। अब उसी मामले में के कविता से पूछताछ की तैयारी है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के नेता को समन भेजकर 9 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। ईडी के नोटिस पर के कविता ने कहा है कि वो जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगी, लेकिन 10 मार्च को महिला आरक्षण विधेयक को लेकर नई दिल्ली में उनके धरने का कार्यक्रम पहले से ही तय है। इसमें शामिल होने के लिए वो पहले कानूनी राय लेंगी, उसके बाद ही ईडी के समन पर कोई फैसला करेंगी। इसके साथ ही के कविता ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, मैं दिल्ली के सत्ता के सौदागरों को भी याद दिला दूं कि तेलंगाना जन विरोधी शासन के आगे न कभी झुका है और न ही कभी झुकेगा। हम लोगों के अधिकारों के लिए निडर होकर और मजबूती से लड़ेंगे। तो के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कहा कि हमारी एकमात्र मांग ये है कि इसे संसद में पेश किया जाए, जिससे महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में उनका उचित हिस्सा दिया जा सके। विपक्षी दलों ने इसे लेकर 10 मार्च को जंतर मंतर पर एक दिन का प्रदर्शन करने का फैसला किया है। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता प्रदर्शन में शामिल हो पाएंगी? जांच के नाम पर उन्हें भी तो गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा।